देखो आज प्रॉफिट लॉस का हम कंप्लीट रिवीजन कराएंगे। जो भी हम टेस्ट लिए हैं सबके पास टेस्ट वाला कॉपी है ना, तो जिसके पास है अपना अपना मिलाएगा। देखो कह रहा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा एक व्यापारी ने 1200 रुपया में खरीद कर उसे 1500 में क्या किया, बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत की गणना करें मतलब बतावें। तो कह रहा एक व्यापारी ने 1200 रुपया में खरीदा मतलब कौची कराईमूल मतलब कितना सीपी कितना है 1200, और कर 1500 में बेच दिया मतलब एसपी कितना है कितना है 1500। तो आगे लिखा लाभ बराबर, मतलब लाभ बराबर क्या होता है विक्रयमूल माइनस कराईमूल, मतलब प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना 1500, एसपी कितना 1500 और सीपी कितना 1200। तो 15 में से 1200 कितना बचेगा 300 रुपया क्या है लाभ है, 300 रुपया क्या है लाभ। लेकिन लाभ नहीं पूछा, कहे लाभ प्रतिशत बताइए, क्या बताइए लाभ प्रतिशत। तो प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला क्या लिखा थे कि प्रॉफिट बटा सीपी गुने कौची 100, मतलब लाभ गुने 100 बटा कराईमूल। तो लाभ कितना के 300 रुपया के, और कराईमूल कितना है 1200 रुपया, कराईमूल कितना है 1200 रुपया। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 देव कट रहा है 3 चौका 12, 25 तिया 75, मतलब जिसका 25% नंबर आया 25% इसका आया आंसर, उसका आंसर क्या है सही है। सबका आया जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अब मिले तो जाना सबको अपना अपना। कराईमूल 100 रुपया है, कराईमूल कितना है 100 रुपया, मतलब सीपी कितना है 100 रुपया, सीपी 100 रुपया। अब विक्रयमूल कितना है मतलब एसपी कितना है 110 रुपया। तो कराईमूल खरीदे हैं 100 रुपया में, बेचे हैं 110 रुपया, तो लाभ हुआ क्या नहीं लाभ। तो लाभ बराबर क्या फॉर्मूला होता है, लाभ बराबर विक्रयमूल माइनस कराईमूल। तो विक्रयमूल कितना 110 और माइनस कितना 100, तो बराबर कितना हो गया 10। जिसका 10 आंसर है उसका सही है। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी मिले तो चलेगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कल का 31 का वर्ग ज्ञात करें, 31 का वर्ग ज्ञात करें। तो बताए थे 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 1, और फिर क्या करना है गुना करना। बोलो स्क्वायर गुना स्क्वायर गुना स्क्वायर मतलब क्या स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, और फिर क्या करें गुना करेंगे। 1 गुना 3 कितना 3, और 3 दूनी 6, और 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 961। ऑप्शन नंबर कितना सी। 3 का डी जिसका है उसका सही होगा। आज समझ में। अब देखो 4 नंबर कर रहा है ना कि 125 गुना कितना 24 का गुणनफल ज्ञात करें। बताए थे कि एक संख्या 25 से कटे एक संख्या 4 से कटे तो गुणनफल के दाईं ओर डबल शून्य बैठाते हैं। लिखाए थे कि एक संख्या 25 से कटे एक संख्या 4 से कटे तो गुणनफल के दाईं ओर डबल शून्य बैठाते हैं। लिखाए थे ना। तो देखो 25 से कट रहा 25 25 25 से, 4 से कट रहा 4 छक्का 24 और 5 छक्का 30 पर क्या सुना डबल सुना। जिसका 3000 आया उसका सही है। ऑप्शन नंबर क्या है ऑप्शन नंबर बी 4 के बी। 5 नंबर क्वेश्चन देखो। अब 5 नंबर देखो, 5 नंबर कह रहे महत्तम समवर्तक ज्ञात करें 8 और 12 के। तब 8 12 क्या निकालेंगे महत्तम। एक महत्तम में 8 12 कट गया 4 उतरेगा 8, तो 4 दूनी 8, तो महत्तम कितना आया 4। ऑप्शन नंबर ए आया कह रहा है कि 75 125 150 का क्या ज्ञात करें लघुत्तम ज्ञात करें। तो 75 125 और 75 के क्या ज्ञात करना है लघुत्तम ज्ञात करना ना है। तो देखो 75 है 125 है 75 125 और 150, तो लघुत्तम ज्ञात करें। दूसरे लगाएंगे, दूसरे लगेगा दूसरे नहीं लगेगा। 5 2 7 1 8 5 1 6 7 5 3 से लग जाएगा। 25 तिया 75 ये नहीं लगेगा तो 125 उतर जाएगा ना। और 3 5 15 अब लगेगा। और 5 से लगाओ 5 25 और 25 25 से 5 दे के 50 5 से लगाओ 5 1 कम 5 5 25 5 दूना 10। अब क्या करें सबको गुना करेंगे
3 गुने 5 गुने 5 गुने 2 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 2 5 गुने 2 गुना करो 3 पचे 15 3 पचे 15 और 15 पचे 75 15 पचे 75 और 75 पचे 75 पचे कितना 7 लगा ज़्यादा गलती हो रहा है वो। सही आंसर है 3 पचे 15 15 15 पचे 75 पचे 75 दूना 150 और 150 गुने 150 गुने 5 ना 150 गुने 5 15 पचे 75 750 आंसर है ऑप्शन में है तो हाँ तो सही है सही बना रहे थे 750 ऑप्शन नंबर का है सी छो का सी होगा। और 7 नंबर कल के रिक्त स्थानों को पूर्ति करे। अरे बउआ तो लाभ गुने 100 और बट्टा कौची लिखल है बटा कौची होगा करैमुल होगा तो करैमुल नीचे भराएगा यहाँ भरना था। 8 नंबर करा हानि गुने 100 बटा करैमुल किसका फॉर्मूला होता है अरे हानि गुना 100 और बटा कौची है करैमुल मतलब सीपी तो किसका फॉर्मूला है हानि का फॉर्मूला है तो हानि बराबर कौची हानि बराबर हानि गुने 100 बटा करैमुल तो बीच में हानि भराएगा यहाँ भरने वाला था। आगे नंबर कल का एक घड़ी 10% की हानि से 270 रुपया में बेची गई तो करैमुल ज्ञात करें। कल का एक घड़ी को 10% की हानि से 270 रुपया में बेची गई। जब 270 रुपया में बेचता है 10% क्या होता है हानि होता है तो करे करैमुल ज्ञात करें। तो करैमुल ज्ञात करें तो 100 से क्या करेंगे गुना करेंगे 100 से गुना करें 10% हानि मतलब कितना का हानि 90 की हानि 9 तिया 27 3 देंगे 300 आंसर है ऑप्शन नंबर सी है जिसका सी है उसका सही है। 10 नंबर देखो कल के मोहन 1280 रुपया में एक पंखा खरीदा। मोहन 1280 रुपया में एक पंखा खरीदा वह उसे 480 रुपया में लाभ लेकर कितना में बेचेगा मतलब दिले कौची कि पंखा खरीदा मतलब करैमुल दिले कितना 1280 रुपया ना 1280 रुपया कौची दिले हुआ है करैमुल आकर के लाभ लेके कितना में बेच दिया 480 रुपया में बेच दिया तो कल का विक्रयमूल्य बताइए क्या बताइए विक्रयमूल्य। तो जब करैमुल दिया हो लाभ दिया हो तो विक्रयमूल्य निकालने के विक्रयमूल्य का फॉर्मूला होता है विक्रयमूल्य बराबर करैमुल प्लस लाभ मतलब सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सीपी कितना के 1280 और प्रॉफिट कितना के 480 तो 0 8 दूना 16 4 2 6 1 7 1 1760 ऑप्शन नंबर क्या है ऑप्शन नंबर सी न रे 1760 सी है। हाँ आगे 11 नंबर कल के राम एक घड़ी को 650 रुपया में खरीद कर 480 रुपया में बेच दिया तो कितना प्रतिशत के हानि हुआ। तो कल के राम एक घड़ी को खरीदा है राम एक घड़ी को खरीदा है ना देखो कल के राम एक घड़ी को 650 रुपया में खरीदा है मतलब करैमुल कितना 650 रुपया है कल के कितना बेच दिया 480 रुपया में बेच दिया मतलब विक्रयमूल्य कितना है 480 रुपया है बेच दिया तो कल कितना के हानि हुआ तो हानि बराबर फॉर्मूला क्या होता है हानि बराबर का जो होता है करैमुल माइनस विक्रयमूल्य ना रे तो करैमुल माइनस विक्रयमूल्य तो करैमुल कितना के 650 रुपया के हानि कितना के 480 रुपया के घटा दो 0 से गले 0 और 15 से गले 8 तब गले 7 और गिर कितना 5 में 4 गले 1 170 ऑप्शन नंबर ए है ऑप्शन नंबर ए है ना नहीं है ऑप्शन 11 के 12 नंबर देखो 12 नंबर क्वेश्चन करैमुल 112 रुपया है करैमुल 112 रुपया मतलब सीपी कितना है 112 रुपया अब विक्रयमूल्य 105 रुपया है कल के लाभ प्रतिशत ज्ञात करें विक्रयमूल्य कितना है 105 रुपया अरे खरीदे 112 रुपये में बेचे 105 रुपये तो लाभ होगा कि हानि कैसे होगा हानि होगा तो हानि का फॉर्मूला क्या लिखा है हानि बराबर लॉस बराबर एसपी माइनस
सॉरी सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना के 112 के, एसपी कितना के 105। तो 112 में से 105 कितना आ जाएगा 7 ना, 7 ना जी। तो 7 क्या हो गया हानि, लेकिन हानि ना करे, हानि प्रतिशत बताइए। तो हानि प्रतिशत लॉस परसेंट बराबर लॉस गुने 100 और बटा कितना करेमूल मतलब कितना के 650 के। अब देखो 1 शून्य से 1 शून्य, अब कटता है 5 से काटो 13 5 65, अब 5 से काटो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 14 बटा 13। तो 14 बटा 13 ना आया, 14 बटा 13। तो 14 बटा 13 इसको पूर्णांक बनाएंगे तो 13 कम 13, 1 पूर्णांक 1 बटा 13 ऑप्शन देता है। 1 पूर्णांक 1 बटा 13 नहीं देता है। अच्छा रहने दो, इसको फिर से हल करेंगे। 13 देखो, अब 13 देखो कल के 1, अच्छा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। 6 पूर्णांक 2 बटा 4 होगा आंसर इसका। कौन ए नहीं होगा, बी होगा। बी होगा लड़का, इसमें कौन गलती किए हम, ठीक ना। 7 ना आया जी, 112 से 5 गए तो 7 ना आएगा। ठीक तो करेमूल 650 रुपये। अच्छा रहने दो, बाद में इसको देख के बता देंगे कौन कौन गलत किए हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर कितना 13 ना, क्वेश्चन नंबर 13 देखो। अब कल के ने कि एक अलमारी को 2,500 रुपये में खरीदा और 3,000 रुपये में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बतावे। तो सीपी कितना के 2,500, सीपी कितना 2,500, एसपी कितना एसपी कितना 3,000। तो लाभ हुआ क्या नहीं, लाभ हुआ। तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा सीपी एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना के 3,000 के और सीपी कितना 2,500। तो लाभ हुआ कितना के 500 के। लेकिन लाभ नहीं पूछा, लाभ परसेंट पूछा। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट बटा सीपी गुने 100, ये लिखा था ना। तो प्रॉफिट कितना के 500 के, कितना पर 2,500 पर। करेमूल निकालना है तो 100 प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना, डबल शून्य से डबल शून्य, 5 25, 20% से नहीं देगा था। जिसका 20% आया उसका सही है। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, 13 का सी है, 13 का सी। अब देखो 14 नंबर, 14 नंबर कर रहा है ना। कल का 109 का वर्ग याद करें तो 109 का स्क्वायर। तो देखो ये बताए थे 100 के आसपास का वर्ग करना है। 100 के इन्हें ध्यान दो, ये 100 के आसपास के वर्ग है, 100 के आसपास करना वर्ग है। तो देखो 100 के जब 100 में क्या सुना है, इन्हें ध्यान दो, 100 में क्या सुना है डबल सुना है। तो सबसे पहले क्या अंक लिखेंगे डबल अंक। तो 100 से कितना ज्यादा है 9 ज्यादा है, तो 9 का स्क्वायर 81। डबल अंक लिखना था, डबल अंक मिल गया। अब 100 में कितना जोड़ना है, 109 में कितना जोड़ना है 9। तो बताए थे कि जितना ज्यादा रहा उतना क्या करना है जोड़ देना। तो 109 में 9 कितना हो जाए 118। तो 1188 1 ऑप्शन नंबर क्या है, इक्का नंबर क्वेश्चन था 14 नंबर 1188 1, 1188 1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी 14 के है, 14 के बी। 15 नंबर देखो, अब ये 14 नंबर था, 15 नंबर देखो। 15 नंबर कह रहा है ना कि किराम एक घड़ी को 8650 रुपया में खरीद कर उसे 9,480 रुपया में बेच दिया, तो उसे कितना के लाभ हुआ। तो कल के 8600 में खरीद कर 8,650 रुपया में खरीद कर मतलब क्रय मूल्य सीपी, एसपी मतलब विक्रय मूल्य कितना बेचा 9,480 रुपये में क्या किया बेच दिया। तो अगर कितना के लाभ हुआ, तो खरीदे कम में बेचे ज्यादा में, लाभ हुआ कि हानि होगा, क्या कर रहे लाभ मतलब प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट बराबर कुछ होगा
SP माइनस CP। SP कितना के 9,480 रुपया और CP कितना के 8,650 घटा देंगे 0, 8 में से 5 गए 3, 14 में से 6 गया कितना 8 ना, और 7 में से 8 गए 1, 8 में से 5 गए 3, 14 में से 6 गए तो 8, 8 में से 8 गए तो 0, 0 ना आएगा तो 830 रुपया, 830 रुपया। ऑप्शन नंबर सी है। आगे 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर कह रहा है ने कि सीता एक मोबाइल को 8200 रुपये में बेची और उसे 280 रुपया का घाटा हुआ, तो वह कितना का मोबाइल खरीदी थी। तो देखो कितना का मोबाइल खरीदी थी ना, मतलब करेमूल ज्ञात करना है। मतलब कल के सीता एक मोबाइल को 8200 रुपये में बेची, मतलब विक्रय मूल्य, मतलब SP सेलिंग प्राइस। विक्रय मूल्य कितना 8200 रुपया, 8200 रुपये में क्या की है बेची है, और 280 रुपया का क्या हुआ घाटा हुआ, मतलब लॉस हुआ। 280 रुपया क्या हुआ लॉस हुआ। तो कल कितना में उसे कितना में खरीदी होगी मोबाइलवा के, मोबाइलवा कितना में खरीदी होगी। तो अगर खरीदने के लिए तो दोनों को क्या करना है जोड़ देंगे। जब विक्रय मूल्य दिया हो और हानि दिया हो और क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ दो, 0 का 0, 0 प्लस 8 8, 2 2 4 और 8 के 8, 8480 रुपया है ऑप्शन में है जी। ऑप्शन नंबर ऑप्शन क्या है ऑप्शन बी, जिसका भी सही है। 16 का बाद 17 देखो क्या चाहिए 16 का 16 का ऑप्शन नंबर क्या है डी। ऑप्शन नंबर डी। 17 देखो, कल का एक दुकानदार ने एक कुर्सी को 375 रुपये में खरीदा, मतलब क्रय मूल्य मतलब SCP 375 रुपये में क्या किया वो खरीदा है ना। अब कल के तथा 400 रुपये में बेच दिया, मतलब सेलिंग प्राइस कितना की है 400 रुपये में क्या किया वो बेच दिया। तो कल क्या ज्ञात करना है, अगर लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो आगे का लाभ बराबर मतलब प्रॉफिट बराबर कौची SP माइनस CP। तो SP कितना के 400 रुपया के और CP कितना के 375 रुपया के, तो लाभ कितना का हुआ 25 का ना लाभ हुआ। तो लिखाना प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है प्रॉफिट गुने 100 बटा क्रय मूल्य मतलब CP। तो प्रॉफिट कितना के 25 रुपया के कितना पड़ी 375 पड़ी 375 पर ना 375 और गुने कितना 100 गुने कितना 100 ना। अब कट रहा है तो काटो 25 से कट रहा है 25 से कट रहा, 25 से कम 25 और 25 से 10 35 और 35 से 2 37, मतलब 25 25 से 15 मिनट कट जाएगा। अब काटो और 25 चौका 100, 25 चौका 100 ना। अब 5 से फिर काट रहे हैं हम, 5 तिया 15 और 5 तिया 15 पचे 25 और 4 पचे 20 20 तिया 20 बटा 3, 3 छक्का 18 18 2 20, 6 पूर्णांक 2 बटा 3 ऑप्शन है 6 पूर्णांक 2 बटा 3 ऑप्शन नंबर ए है। इतना परसेंट हाँ 25 से काटे 15 मार दे, अब 25 चौका 100 ठीक तो काटे हैं और 3 से काटे फिर 5 से काटे 5 तिया ई लाना तो 4 में तो लिखे ना काटे था कहाँ देखो फिर से देखो लाभ कितना का हुआ 25 रुपया के कितना पड़े 375 रुपया पर और लिखाना है परसेंट तो 100 से क्या करना है। अब देखो 25 से दोनों कट रहा है 25 ऐसे से काट रहे हैं 25 से कम 25 और 25 से 10 35 35 से 2 37 मतलब 12 बच गया तो 125 हो गया। अब 25 पचे 25 से 25 से अब 25 चौका 100। अब देखो दोनों कट रहा है 5 से तो देखो 5 तिया 15 और 25 और 5 चौका 20 बटा 3, 3 छक्का 18 18 2 20, तो 6 पूर्णांक 2 बटा 3 ऑप्शन नंबर क्या है ऑप्शन नंबर ए। आया समझ में अब आया समझ में। आगे
नहीं समझ तो पूछेगा। 18 रे 18 नंबर क्वेश्चन देखो। अब कल कान है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 36 रुपया है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है? 36 रुपया है। अकल के ने कि लाभ कितना है? 20% है। लाभ कितना है? 20% है। तो ज्ञात करना है क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य। कल का विक्रय मूल्य 36 रुपया है। तो बताए थे कि जब क्रय मूल्य निकालना हो तो क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। 100 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 100 से क्या करेंगे? गुना करें। और 20% लाभ मतलब कितना का लाभ? 120। 120 एक शून्य से एक शून्य 12 तिया 36 30। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर क्या है जी? ऑप्शन नंबर बी 18 के बी है सही। और 19 नंबर देखो। 19 नंबर कल के 500 रुपये में खरीदी गई कोई वस्तु 450 रुपये में क्या किया? बेची दी गई। तो हानि प्रतिशत की गणना करें। तो कल के 500 रुपये में कोई वस्तु खरीदा मतलब क्रय मूल्य कितना के? 500 रुपया के। कल कितना बेच दिया? एसपी कितना में? 450 रुपये में। खरीदे हैं ज्यादा में, बेच दिए कम में, तो लाभ की हानि। तो हानि बराबर कौची बराबर? हानि बराबर क्या? एसपी माइनस सॉरी सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना के? 500 रुपया के। सीपी कितना के? 500 रुपया के। और हानि कितना के? 450 रुपया के। तो देखो 500 में से गया 450, कितना के हानि? 50 के हानि। तो कल के हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो हानि प्रतिशत क्या होगा? हानि प्रतिशत बराबर हानि गुने 100 बटा क्रय मूल्य, ये ना होता है। तो हानि कितना के? 50 के। कितना परी? 500 परी। और प्रतिशत निकालना है तो 100 से डबल शून्य से डबल शून्य 5 एकम 5 10% आंसर है ऑप्शन में 10%। ऑप्शन नंबर ए ना, समय लेते जाना। और क्या बचा? कै नंबर था? 19 नंबर ना। 20 नंबर देखो कल के 20 नंबर कल के देखो 20 नंबर कल के क्रय मूल्य 3518.20 ना। इतना रुपया क्रय मूल्य है। लाभ कितना हुआ? इतना सीपी है। और लाभ कितना हुआ? लाभ कितना हुआ? लाभ हुआ 21.80 पैसा ना। तो क्या ज्ञात करना है? विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो दोनों को क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, ठीक ना। जब क्रय मूल्य दिया हो और लाभ दिया हो, अब कौची पूछे? जब क्रय मूल्य दिया हो और लाभ दिया हो अब विक्रय मूल्य पूछे, तो दोनों को क्या करना है? जोड़ देना है। तो जोड़ दो। 0 को 0 8 2 10 8 1 9 1 10 1 2 3 3 1 4 और 5 के 5 3 के 3। यहाँ 3540 ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर क्या है? 3540 ऑप्शन नंबर ए। 20 का ए है। यस सर। ठीक है। 21 नंबर देखो। अब 21 नंबर कल के एक वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर और 7 रुपये में खर्च करके उसे रंग दिया। अब 8 रुपये का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितना में बेचेंगे? मान लिया जाए हमें वो शर्ट खरीदे और शर्ट हो रहा था ढीला ढाला। अगर उसको दर्जी ही क्या किए? दे दें सिलाने के लिए। मान लिया तो वही बात यह कर रहा है कि अगर हम एक वस्तु को 50 रुपये में खरीदे मतलब क्रय मूल्य हो गया और उसे रंग दिए कै रुपया में? 7 रुपये लगा कुछ करिए रंग दिए। तो क्रय मूल्य कितना? 50 और 7 57 रुपये क्रय मूल्य हो जाएगा। जैसे में तुम एगो शर्ट खरीदो, शर्ट खरीद के एगो ढीला मतलब 500 में खरीदे शर्ट और ढीला ढाला हो रहा तब दर्जी दे सिलाने के लिए तो 20 रुपये लगा सिलाने में। तो दोनों को जोड़ेंगे तो ना क्रय मूल्य आएगा। का सिलाएं जे और खरीदे जे, दोनों को क्या होना? जोड़ना है। तो 60 रुपये कितना था? 500 के 60 बा और 20 रुपये सिलाई जाता 520 रुपये कौच हो गया क्रय मूल्य हो जाए। वैसे कह रहा है कल का एक वस्तु को 50 रुपये में खरीदे हैं और उसको 7 रुपये लगा के किए उसको रंग दिए। 7 रुपये लगा के उसको क्या किए? रंग दिए। तो दोनों को जोड़ दें तो 57 रुपये क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। और आगे कह रहा है कह रहा है 21 नंबर। अब ये आंसर कहाँ है? आंसर कहाँ है? अभी ये तो क्रय मूल्य ज्ञात किए अभी। अब कह रहा है प्रॉफिट कितना के है? प्रॉफिट कितना के है?
8 के लाभ है, तो कल का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, कितना में बेचेंगे। तब बताए थे कि जब क्रय मूल्य दिया हो लाभ दिया हो तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 57 8 कितना होगा, 65 रुपया क्या होगा इसका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर क्या है, सी है, ये तो है। अब 22 नंबर देखो, कल का एक घड़ी विक्रेता ने 480 रुपया में एक घड़ी को खरीदा, मतलब 480 रुपया में घड़ी को क्या किया है, खरीदा है, मतलब सीपी कितना है 480 रुपया। एक घड़ी को 480 रुपया में खरीदा है और 480 रुपया में घड़ी को खरीद कर और 408 रुपया में बेच दिया, मतलब विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य कितना है 408 रुपया। तो क्या ज्ञात करना है, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो खरीदे हैं 480 रुपया में, बेचे हैं 408 रुपया में, तो लाभ हुआ कि हानि, तो हानि हुआ। तो हानि बराबर कौन सी, विक्रय क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना के 480 रुपया के, क्रय मूल्य 480 ना, सॉरी, क्रय मूल्य 480, विक्रय मूल्य कितना 408, घटा दो, 10 में 60 गए 2, यहाँ 7, यहाँ 72 रुपया क्या हो गया, हानि आया। तो लिखा लॉस परसेंट बराबर लॉस गुने 100 बटा लॉस गुने 100 और बटा कौची क्रय मूल्य। तब लॉस कितना के 72 के, क्रय मूल्य कितना 480 रुपया का निकालना है प्रतिशत, तो 100 से गुना। तो देखो कटता है तो काट दो, 0 से 0, 12 चौका 48 और 12 छक्का 72 और 2 दूनी 4 और 2 पचे 10 और 2 छक्का 12 और 6 पचे 30, 30%। दूध तिया छो, सॉरी, हाँ, तो दूध तिया छो 3 पचे 15% नहीं आंसर 15% है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी है जी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो क्या नंबर 23 नंबर, 23 नंबर क्या कर रहा है, 23 नंबर कर रहा है ना, कल के 10 नहीं तो 23 नंबर है, कल के 40 रुपए में खरीदी गई कोई वस्तु उसे कितना में बेची जाएगा जी 25% का लाभ हो, कितना में बेची जाएगी 25% का लाभ हो, बेचा जाए कितना में बेचा, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। कल का 40 रुपए में खरीदल के वस्तु, क्वेश्चन में क्या है 23 ना, कल का 40 रुपए में कोई वस्तु क्या किया है, खरीदा है, 40 रुपए में कोई वस्तु खरीदा है और उससे 25% का लाभ हुआ। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए नीचे 100 लिखते हैं, बताए थे ना कि जब क्रय मूल्य निकालना हो तो 100 ऊपर लिखते हैं, और जब विक्रय मूल्य ज्ञात करना तो क्रय मूल्य 100 नीचे लिखते हैं। तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य करना तो 100 नीचे लिखेंगे। अब 25% लाभ मतलब कितना के लाभ, 125 का लाभ, 125 का लाभ। अब 25 चौका 100 और 25 पचे 25 से 4 दहे के 40 10 पचे 50%। ऑप्शन कई नंबर 50 रुपया बलूक, ऑप्शन के 23 का डी है ना। 24 नंबर क्वेश्चन अब देखो, करा महेश ने 4,625 रुपया में एक घोड़ा खरीद कर 8% की हानि में उसे बेच दिया, तब विक्रय मूल्य ज्ञात करें। कल के एक घोड़ा कितना में खरीदा है, 4,625 रुपये में घोड़ा खरीदा है, तो 4,625 रुपये में घोड़ा क्या किया है, खरीदा है, और 8% के हानि में उसे विक्रय मूल्य ज्ञात करना, तो नीचे 100 लिखेंगे। अब विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो 8% हानि मतलब कितना की हानि, 22 की हानि, 92 का हानि ना। अब काटो, 25 से काटो, 25 चौका 100, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 से 10 35, 35 से 5 40, 40 से 2 42, इतने ना, 25 से 10 35, 35 पर 40, 40 से 6 46, 10 से 5 15, 15 6 21, 21 ना होगा, 21 ना होगा जी। ये कट रहा है, कैसे कट रहा है, 25 से कट रहा है दोनों ना। तो 25 चौका 100, 25 से कम 25, तो 25 से कम 25, 25 से 10, 25 से 10 कितना होता है 35, और 35 से 5 40, और 40 से 6 46, 10 से 5 15, 15 6 21, मतलब 200 होता कितना हो जाएगा, 21 ना हो जाएगा, 221 है तो 222 हो जाएगा। तो 25 8 कितना 200,
22 बच जाएगा ना। अब 25 8 2 22 बचेगा, 22 नहीं बचेगा, तो 25 नमा 2 25, मतलब इतना मतलब कट जाएगा। आज 23 चौका 92, आज देखो 189 गुना कितना करना है 23, 189 गुना 23 करके आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखो 32 क्या नंबर था 24 ना, 25 नंबर। अब 25 देखो, अब 25 गुना कर लेना है, गुना है 189 में 23 से गुना करेंगे आंसर चलाएगा, गुना घर में कर लेना। आगे का रहा क्या नंबर 25 नंबर। कल का एक व्यापारी ने एक रेडियो को 750 रुपये में खरीद कर 840 रुपये में क्या किया, बेच दिया, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो 750 रुपये में खरीदा है, मतलब क्रय मूल्य कितना के 750 रुपये के। अब कितना बेच दिया 840 रुपये में बेच दिया, मतलब विक्रय मूल्य कितना के हैं 840 रुपये में। तो कल के तो क्या बोला कि कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो लाभ परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले लाभ निकालेंगे। तो लाभ बराबर कौन चीज, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना के 840 रुपये के, अब विक्रय मूल्य कितना 750 रुपया, 0 4 में से 5 गया तो कितना 14 में से 5 गया कितना 9 ना, और कट जाए कितना के 90 का हानि हुआ, 90 के हानि कितना पड़ी 750 पर क्रय मूल्य निकालना, प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना होगा। 1 शून्य से 1 शून्य, और कट रहा है क्या मरते 15 मरते, 15 25 75, और 5 दूनी 10, 15 छक्का 90, 6 दूनी 12, 12 आंसर देता है, 12 आंसर देता है जी। डी ऑप्शन नंबर डी। 26 के बी, अच्छा 25 के बी। अच्छा भी देखो 26 क्या कर रहा है, हल्ला नहीं करेगा। 26 नंबर देखो, अब 40 क्वेश्चन है, देखो रुजा अब हो जाएगा। क्रय मूल्य 800 रुपया के हैं, अब विक्रय मूल्य 1000 के, तो लाभ प्रतिशत तो क्रय मूल्य कितना है 800 रुपया, तो 200 रुपया क्या हो गया फायदा कितना पड़ी 800 पड़ी। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से, 4 दूनी 8, 25 तिया 25 चौक 100, मतलब 25% आंसर देता है। 26 नंबर। 27 नंबर देखो, 26 का सी 27। कल का 9 7 6 5 में 7 का स्थानीय मान 6 का जातीय मान, 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा, ये कहाँ है ध्यान सैकड़ा, और 6 का जातीय मान 6 होगा। और कल का योग बताया, दोनों को क्या करना है जोड़ देना है, दोनों को क्या करना है जोड़ देना है। 27 हो गया 28 क्वेश्चन। कल के 28 में कौन है कि 23 में कितना जोड़ें कि योगफल 45 हो जाए, कि 23 में कितना जोड़ें कि योगफल 45 हो जाए। मान लिया कि x जोड़ते हैं, मान लिया जाए हम x जोड़ते हैं, तो x का मान ज्ञात करना, इधर प्लस इधर जाके माइनस में, तो x बराबर 45 माइनस कितना 23, तो x बराबर कितना 5 में 3 गया 2, 4 में 2 गया 2, 23 आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है ऑप्शन 22 ना, 22 आएगा, 5 में 3 गया तो 2 आएगा, सॉरी 22। 28 के सी। 29 देखो भिन्न का जोड़ है, बनाया है, भिन्न के घटाव है। 29 देखो कर 2.6/10 माइनस 7.1/10, तो उसको पूर्णांक लो, देखो यार देखो जी 10 दूना 20, 20 अच्छो 26/10, 10 70 71 71/10, एलसीएम कितना 10, भागा कितना 26 माइनस कितना 71, तो घटा दो, 11 में से 6 गया कितना 5, ये 6 में 4 गया कितना 2, इतना माइनस 45/10। कहो कैसे कि माइनस का चिन्ह कौन सी है बड़ा है, इसीलिए माइनस 45/10 है। अब देखो क्या नंबर 29 हो गया 30, ऑप्शन नंबर क्या है गई, ऑप्शन नंबर क्या है जी, ऑप्शन नंबर क्या था जी, ऑप्शन नंबर बी 30 नंबर देखो। अब कल के एक ट्रांजिस्टर को 560 रुपए में खरीदी गई
अब 15% लाभ पर उसे बेची गई तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ए बउआ, कल के 560 रुपए में खरीदी गई, अब विक्रय मूल्य ज्ञात करें। 100 नीचे लिखेंगे ना विक्रय मूल्य। तो 15% लाभ मतलब कितना का लाभ? 115 का लाभ। तो देखो कैसे कटेगा? 1 शून्य से 1 शून्य, 5 दूनी 10, आते 5 15 से 28 दूना 56, और 28 गुना कितना करेंगे? 23। 28 या 84 के 4, 84 के 4 हाथी कितना? 8, और 28 गुना 56, 56 8 कितना? 56 8 64 रे, 56 8 कितना जी? 64। 644 नहीं देता ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी है, ये तो है। 31 देखो, कल के 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 तथा शेषफल 20 प्राप्त होता है, तो भाजक ज्ञात करें। तो एक लिखा है फॉर्मूला, भाज्य बराबर कौन बराबर? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। लिखा है फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भागफल 11 है, तो भागफल कितना है? 11, और शेषफल कितना है? 20 है। और 1043 को क्या किए हैं? भाग दिए, तो 1043। और जिसको ज्ञात करना उसको क्या मानेंगे? x मानेगा ना। तो देखो भागफल दे लेता क्वेश्चन में, शेषफल दे लेता और भाज्य दे लेता, कर भाजक ज्ञात करें। तो जिसको ज्ञात करना उसको x मानेंगे। सही बेटो, उसको x मानेंगे। अब देखो ये दोनों गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? ये प्लस ना है, सॉरी। तो देखो 1043 बराबर 11 गुने x कितना हो जाएगा? 11x हो जाएगा। अब देखो ये प्लस 20 हो जाएगा। अब देखो इधर कट जाएगा ये माइनस में, तो इधर 1043 माइनस कितना? 20 बराबर कितना? 11x होगा ना जी। अब घटा दो, 3 में से 0 गया कितना? 3, 4 में से 2 गया कितना? 2 ना, और 10 इतना हो जाएगा 11x। और देखो गुना में ना जाके भागा में, तो 1023 बटा कितना? 11 बराबर x। इसको भागा दे दो, 11 नमा 99, 99 100 1 2 11 3 33, आंसर 93 होगा। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है ना जी। 31 हो गया। 32 देखो, अब 8 क्वेश्चन आ है, 40 क्वेश्चन है। 32 का क्या होगा? जिसका ए है जिसका डी है उसका सही है। देखो ए से भी कट रहा है। और 32 नंबर क्वेश्चन देखो 7 5 6 8 4 कल कितना से विभाज्य है? 2 से विभाज्य है कि 5 से विभाज्य है कि 8 से विभाज्य है कि 3 से विभाज्य है? देखो बताए थे 2 से विभाज्य का नियम क्या है कि अंतिम में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो वो 2 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो देखो अंतिम में 4 है तो 2 से कट जाएगा। 5 से विभाज्य क्या नियम कि अंतिम में 0 होगा, 5 होगा तो कटेगा। तो अंतिम में 0 या 5 है नहीं है, तो 5 से ही नहीं कटेगा। 8 से विभाज्य नियम बताए थे कि अंतिम 3 अंक की दूर ना, अंतिम 3 अंक 684 होगा। 684 ना कटता है 8 से, 8 8 64 और 4 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो 8 से नहीं कटेगा, 3 से भी कटेगा। 3 से क्या बताए थे कि सभी का योग, तो सबको जोड़ो। 7 5 12 12 6 18 18 8 करना 26 26 4 30। तो जिसका ऑप्शन ए है और डी है उसका सही है। ये 2 से कटे है, 3 से दोनों से कटा है, ठीक है। ये 2 से भी कटा है, 3 से भी कटा है, ठीक है। आगे नंबर 33 नंबर ए बउआ 33 जोड़ है, 33 जोड़ बना लेना, ठीक है। 33 जोड़ है, 34 35 भी 35 34 से जोड़ है और 33 भी जोड़ है ना जी। 33 जोड़ नहीं है, कल के ने कि 33 नंबर 33 बोला है कि 6 7 9 5 6 7 9 5 4 1 6 यह कितना से विभाज्य है? कितना से विभाज्य है? मतलब 3 से विभाज्य है कि 5 से विभाज्य है कि 6 से विभाज्य है कि 8 से विभाज्य है? तो बताए थे कि 3 से विभाज्य का नियम क्या है? ए लड़का ध्यान दो, 3 से विभाज्य का नियम क्या है कि सभी का योग करना है, तो सभी का जोड़ दो। तो 6 7
जोड़ो 6 7 13 और 13 9 22 22 8 27 27 4 31 31 1 32 32 6 38। क्या 3 का 38 आता है? तो 3 से नहीं कटेगा। 5 से बेहतर नियम क्या है कि अंतिम में शून्य हो 5 हो, तो शून्य या 5 है नहीं, तो 5 से भी नहीं कटेगा। 6 से बेहतर नियम क्या है कि जो संख्या 2 से कटे और 3 से कटे वो संख्या 6 से कटेगा। तो 2 से तो नहीं, 2 से कट रहा है, 3 से कटेगा ही, 3 से नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। 8 से सही हो जाएगा। अरे नहीं हो, वही नहीं हुआ, नहीं हुआ तो होगा क्या? ये ना होगा। आगे 35 नंबर 34 हो गया ना, 33 हो गया, 34 बना लेगा। 34 जोड़ा है, 34 जोड़ा 35 देखो, 35 नंबर देखो, 35 कितना आसान था। देखो कल कहा था कि 5 9 7 5 2 3 में 7 का स्थानीय मान और 3 का जातीय मान, ये ना है। 7 का स्थानीय मान और 3 का जातीय मान। तो 7 का यहाँ है, तो 7 का जातीय मान कितना? 7000 होगा ना। और 3 का जातीय मान कितना है? 3 है। अंतर ज्ञात कर, दोनों घटा देना। 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ 9 9 6 6997 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर क्या है जी? ऑप्शन नंबर सी। इकाई नंबर क्वेश्चन 35 ना, 36 देखो, 36 तो जोड़ है दशमलव वाला, बता दें? बना लगा आयुष पूछेगा। 36 जोड़ है। 37 देखो, 37 का आयत का क्षेत्रफल बताया था तुम लोग का। आयत का क्षेत्रफल क्या? लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का इसको फॉर्मूला भरना था बस। 37 हो गया। 38 का रहा -15 + 9 तो कितना हो जाएगा? -6 ना, कि माइनस प्लस क्या होता है? माइनस का माइनस किसी ने बड़ा, इससे माइनस आगे लगे। आया समझ में? नॉलेज दिक्कत है तो पूछेगा। 38 39 नंबर देखो, कौन है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब 4 गुण होगा। 4 अंकों सबसे बड़ी संख्या मतलब 4 गुण, और 4 अंकों सबसे छोटी संख्या मतलब 1 पर क्या शून्य? 3 शून्य। अगर का दोनों का योग बता, दोनों को क्या करना है? जोड़ देना। 9 9 9 और 9 1 10, 10,999। 40 नंबर अंतिम क्वेश्चन। कल का 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब 6 गुण 9 2 3 4 5 6। क्या बोला? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 1 पर क्या सुना? 3 सुना। अगर दोनों का योग बतावे तो 9 9 9 9 9 1 10 9 1 10 9 1 10। इतना इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख 10,09,99 जिसका आंसर है उसका सही है। ये रिवीजन पूरा कंप्लीट होता है।